हाय गाइस, आई एम नीतू निगम और आज ये मेरा पहला वीडियो है इस चैनल का लैविनो जॉब अपडेट्स। इस चैनल के नाम है जिसमें मैं आपको गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब से रिलेटेड लेटेस्ट इंफॉर्मेशन बताती रहूंगी। तो ये पूरी तरह से हिंदी में आपको सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पर लेटेस्ट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब से रिलेटेड आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो चलिए, आज का हमारा पहला वीडियो है इस चैनल का MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 2025। इस नोटिफिकेशन के बारे में हम पूरे डिटेल्स जानेंगे। इस वीडियो में आज हम क्या क्या जानेंगे ये समझते हैं। इस वीडियो में हम नोटिफिकेशन देखेंगे, इस एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्या है, कितने वैकेंसी निकली है सब्जेक्ट वाइज, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, एग्जाम फीस क्या है और आप अगर इस एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं तो इसकी सैलरी क्या है। साथ ही इसमें कौन कौन सब्जेक्ट में कितने कितने पोस्ट हैं ये भी आप देख सकते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि आपके कौन से सब्जेक्ट से कितनी वैकेंसी है और आपका फॉर्म कब से फिलअप हो रहा है, एग्जाम डेट फॉर्म भरने की कब है, लास्ट डेट कब है, एग्जाम के एडमिट कार्ड कब आएंगे और कौन कौन से एग्जाम सब्जेक्ट वाइज कौन से एग्जाम किस डेट पे है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 2027 सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पे कितना हम देख रहे हैं, 27 सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट आई है। टोटल वैकेंसी है 2117 वैकेंसी। तो चलिए इसको पूरा हम देखते जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते चलेंगे। रिक्रूटमेंट डिटेल्स एंड एप्लीकेशन प्रोसेस। वैसे तो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन MPPSC की नोटिफिकेशन दिसंबर में ही रिलीज हो चुकी थी, 30 दिसंबर को। अब वापस नोटिफिकेशन इसके पूरे आए हैं। डिपार्टमेंट जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश है और एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, फॉर्म भराने की डेट 27 फरवरी से स्टार्ट होगी, 27 फरवरी 2025 से। पोस्ट हमारा रहेगा असिस्टेंट प्रोफेसर एंड लास्ट डेट इसके रहेंगे 26 मार्च 2025। टोटल वैकेंसी जैसा कि ऊपर मैंने अभी बता दिया आपको 2117 एंड करेक्शन विंडो, यानी अगर इनकेस फॉर्म में कुछ गलती हो जाती है तो उसको सुधारने का डेट आपका 4 मार्च से 28 मार्च तक रहेगा। रीओपन 27 सब्जेक्ट्स हैं और एग्जाम डेट है 1 जून 2025 और 27 जुलाई 2025, यानी दो ये डेट हैं। दोनों डेट पे आगे हम देखेंगे वीडियो में कि कौन से डेट पे कौन सी एग्जाम होने वाली है। जॉब लोकेशन मध्य प्रदेश है, चूंकि MPPSC है तो पूरा जॉब जो है आपको मध्य प्रदेश के ही अलग अलग सिटी में यहाँ पे रहेगा। जॉब नेचर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहेगी और स्टेटस परमानेंट रहेगा, यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं। एंड जॉब कैटेगरी गैजेट सेकेंड क्लास असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट है ना, सेकेंड क्लास ऑफिसर्स के ग्रेड में ये पोस्ट आएंगे। अगर कोई बच्चा अदर स्टेट से है तो भी वह इस फॉर्म को भर सकता है। चलिए आगे हम समझते हैं। सैलरी जो है पे लेवल A10 रहेगा, मिनिमम एज लिमिट 21 ईयर्स रहेगी और मैक्सिमम जो है 40 ईयर रहेगी। 1 जनवरी 2025 से इसको काउंट किया जाएगा। और सैलरी स्ट्रक्चर 7 PCA 57,700 और टोटल 1,82,400 टोटल सैलरी रहेगी। रिलैक्सेशन अप टू अपर एज लिमिट विल बी प्रोवाइड एज पर एज गवर्नमेंट नॉर्म्स फॉर रिजर्व कैटेगरी। मतलब ST SC के लिए क्या रहेगा, नॉर्मल के लिए क्या रहेगा, EW के लिए क्या रहेगा, तो वो आपको पूरा डिटेल्स हम आगे बताएंगे किसके लिए, जो कि हर एग्जाम गवर्नमेंट जॉब में जो रिलैक्सेशन रहता है या वुमेन्स के लिए क्या रिलैक्सेशन है वो हम आगे देखेंगे। एप्लीकेशन फीस का पेमेंट मोड क्या रहेगा, ऑनलाइन थ्रू क्रेडिट डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग किसी भी आधार पे आप कर सकते हैं। MP कैंडिडेट फॉर ST SC और OBC PWD कैटेगरी के लिए 250 रुपये है और जनरल एंड आउटसाइड MP कैंडिडेट, यानी जो बाहर के कैंडिडेट हैं जो MP मध्य प्रदेश के नहीं हैं और वो फॉर्म भर रहे हैं तो उनके लिए 500 रुपये रहेगा और जनरल वालों के लिए भी 500 रहेगा। पोर्टल पेमेंट 40 रुपये फॉर ऑल कैटेगरी अलग से दिया रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो पहले रिटन एग्जामिनेशन रहेगी, इंटरव्यू, फिर DA एंड मेरिट लिस्ट के आधार पर इसका सिलेक्शन होगा। अब रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के सिलेबस क्या है वो भी हम आगे वीडियो में देखेंगे, आप बने रहें। चलिए आगे देखते हैं। अगर आपके
खुद भी आप इसका देखना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट है mppsc.mp.government.in। ये इम्पॉर्टेंट साइट है, यहाँ से डायरेक्ट आप क्लिक करके खुद भी ये सारे इंफॉर्मेशन चेकआउट कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है, ताकि आप अपने सब्जेक्ट के आधार पर इसको फिलअप कर सकें। साथ ही आगे हम क्वालिफिकेशन भी जानेंगे कि कौन कौन से बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। बॉटनी में 190, केमिस्ट्री में 199, मैथमेटिक्स में 177, फिजिक्स में 186, जूलॉजी में 187, हिंदी में 113, पॉलिटिकल साइंस में 124, इकोनॉमिक्स में 130, इंग्लिश में 96, हिस्ट्री में 96, कॉमर्स में 111, कंप्यूटर साइंस में 87, सोशियोलॉजी में 92। आप देख पा रहे हैं हर सब्जेक्ट वाइज अच्छी वैकेंसी है। आगे हम देखते हैं सोशियोलॉजी के बाद जियोग्राफी में 96, उर्दू में 3, स्टैटिक्स में 8, जियोलॉजी में 15, संस्कृत प्राचार्य में 2, म्यूजिक में 2, संस्कृत लिटरेचर 3, संस्कृत ग्रामर 1, यौगिक साइंस 1, मराठी 1। टोटल 27 सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे। और फिर एक मिनट, यहाँ से हम देख लेते हैं योगा साइंस में 1, मराठी में 1, संस्कृत एस्ट्रोलॉजी में 1, वेदा में 1 और स्पोर्ट्स ऑफिसर्स की अच्छी वैकेंसी 187। इस प्रकार टोटल जो है 2117 वैकेंसी है। अब चलिए आगे हम इसकी फैकल्टी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। टीचिंग एलिजिबिलिटी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपका जो है मास्टर डिग्री होना जरूरी है। पहला क्वालिफिकेशन क्या है, मास्टर डिग्री रिलेवेंट सब्जेक्ट में। जैसे ये सारे सब्जेक्ट जो मैंने आपको बताए, इसमें से जिस भी सब्जेक्ट में आप फॉर्म भर रहे हैं उसमें आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए और साथ ही 55% मार्क्स होना चाहिए इंडियन यूनिवर्सिटी से या फिर एन इक्विवेलेंट डिग्री फॉर एसिडेंट फॉरेन यूनिवर्सिटी से। पहला ये हो गया। 55% जनरल के लिए होता है और अदर रिलैक्सेशन जो होता है ST SC वगैरह के लिए जो है 50% हो जाता है। फिर क्लियर नेशनल नेट, UGC, CSIR या स्लेट या सेट क्लियर होना चाहिए। यानी नेट, स्लेट या सेट कोई भी एक एग्जाम भी आपका UGC से कंप्लीट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। रिलैक्सेशन ऑफ 5% एंड द ग्रेजुएट एंड मास्टर डिग्री ऑफ द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड differently able, physically and visual differently able category for eligible and ascending good academic record during direct recruitment of teaching position। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने ऊपर अभी आपको बताया था, जनरल जो है 55% आपका रहता है, लेकिन इन सभी को किसको ST SC एंड जो फिजिकली या विजुअली अनेबल है उनको 5% का रिलैक्सेशन दिया जाता है। अब आगे पढ़ते हैं क्या है, गेस्ट स्कॉलर वर्किंग टू फिल वैकेंट पोजीशन ए गवर्नमेंट कॉलेज विल रिसीव इन मैक्सिमम ऑफ 10 years एज रिलैक्सेशन विद एडिशनल ईयर ग्रांटेड। अगर कोई व्यक्ति जो 10 सालों तक गेस्ट स्कॉलर रूप से गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा रहा है तो उनको भी रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एप्लीकेशन फीस क्या है ये हम देख लेते हैं। हर कैटेगरी की अलग अलग फीस है फॉर्म भरने की। यहाँ पे फॉर्म भरने की बात हो रही है तो MP कैंडिडेट को 250 रुपये लगेगा और जनरल एंड आउटसाइडर को 500 लगेंगे। अब पोर्टल पेमेंट 50 रुपीज सभी को लगेंगे। फीस एक बार अगर फीस आपने फॉर्म भर दिया तो वापस नहीं होगा। एप्लीकेशन अप्लाइंग मोर देन पोस्ट डिपार्टमेंट मस्ट बी अप्लाई सेपरेटली। MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेबस 2025 का हम सिलेबस भी देखेंगे। उसके पहले हम एग्जाम का पैटर्न समझ लेते हैं क्या है। फर्स्ट एंड सेकंड 2 पेपर उसके एग्जाम होंगे। पहला पेपर जनरल नॉलेज का रहेगा जो 200 मार्क्स का रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 रहेंगे और 1 घंटे का टाइमिंग रहेगा। सेकेंड पेपर आपका सब्जेक्ट कंसर्न रहेगा। जैसे आपने मान लो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री किया है तो सोशियोलॉजी हो गया, मार्क्स 600 नंबर के रहेंगे और नंबर्स ऑफ क्वेश्चन 150 रहेंगे, टाइमिंग 3 घंटे का और लास्ट फिर इंटरव्यू रहता है।
वो आपका क्लियर करने के बाद इंटरव्यू होंगे। अब सब्जेक्ट्स वाइज देख लेते हैं, जहाँ 2 डेट दिया गया एग्जाम के लिए, एक 18 जुलाई और 27 जुलाई, 23 मई और 1 जून, जो डेट रिलीज किए गए हैं एडमिट कार्ड के लिए और एग्जाम डेट के लिए। एडमिट कार्ड रिलीज होगा ये सभी सब्जेक्ट का 18 जुलाई को। कौन कौन से सब्जेक्ट देख लेते हैं, कंप्यूटर साइंस, उर्दू, स्टैटिक्स, जियोलॉजी, संस्कृत, प्राचार्य, म्यूजिक, संस्कृत लिटरेचर, संस्कृत ग्रामर, योगा साइंस, मराठी, संस्कृत, एस्ट्रोलॉजी, वेदा, इन सभी सब्जेक्ट का एडमिट कार्ड 18 जुलाई को रिलीज हो जाएगा और एग्जाम डेट 27 जुलाई है। इसी प्रकार ग्रुप बी में आ जाते हैं केमिस्ट्री, बॉटनी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, जूलॉजी, फिजिक्स, हिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर, जिनके एडमिट कार्ड 23 मई को रिलीज हो जाएंगे और इनके एग्जाम डेट जो है 1 जून है। अब आगे हम जान लेते हैं सिलेबस, हम देख लेंगे। बेसिक सैलरी ऊपर मैंने बता ही दी थी, बेसिक सैलरी 57,700 एंड टोटल इस प्रकार DA करके 1 लाख समथिंग इतना ग्रॉस सैलरी हाथ में आएगी अगर आप इस एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं तो। चलिए अब इसकी आपकी जो है सिलेबस हम जनरल पेपर का बता देते हैं और सब्जेक्ट वाइज भी आपको मैं बता देती हूँ। चलिए इसका हम देख लेते हैं जनरल साइंस का सिलेबस, ये देख लीजिए, जो कि आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। जनरल साइंस में चूंकि MPPSC है तो मध्य प्रदेश का पूरा इतिहास रहेगा आपका। मध्य प्रदेश का इतिहास जिसमें हो गया मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास, मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास, मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास, मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन और मध्य प्रदेश का जनजातीय इतिहास और जनजातीय साहित्य। सेकंड में आ जाता है मध्य प्रदेश का भूगोल, राजकीय भौगोलिक स्थिति और विस्तार, प्रमुख नदी पर्वत। इस तरह आप इस वीडियो को पॉज करके पूरे सिलेबस देख सकते हैं। एंड थर्ड इकाई हो जाता है मध्य प्रदेश की राजनीति और अर्थव्यवस्था। मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या क्या था ये आपको पढ़ना है। एंड मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का अवलोकन। और फोर्थ इकाई हो जाती है मध्य प्रदेश की जनजातियां, विरासत, लोक संस्कृति एंड लोक साहित्य। मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में इसको हमको देखना है। एंड 5 यूनिट हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। ये 5 यूनिट हैं आपके फर्स्ट पेपर के। और सेकेंड पेपर जो है आपका जो सब्जेक्ट है वो आपका रहेगा, जैसे सपोज मान लीजिए सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है तो इसका जो है यहाँ पे आप सिलेबस देख सकते हैं कि क्या क्या रहेगा। ये पूरा बताया जा रहा है कि किस तरह बढ़ना है और कौन कौन से कितने पद हैं, अनरिजर्व के लिए कितने हैं, ST के लिए कितने हैं, SC के लिए कितने हैं। सोशियोलॉजी में टोटल 92 पद है, यहाँ पर हमने देखा था। और तो अनरिजर्व के लिए 6, ST के लिए 16, ST के लिए 21, OBC के लिए 40 और EWS के लिए 9। इस प्रकार टोटल 92 आपके सीट है। इसी में आप सिलेबस देखना है तो ये सारी चीज मैं आपको बता चुकी हूँ। चलिए सिलेबस देख लेते हैं। ये पूरा आप यहाँ से समाजशास्त्र, सोशल वर्क एंड मानव समाजशास्त्र, अप्लाइड सोशियोलॉजी में अगर इन दोनों सब्जेक्ट से भी किसी ने कर रखा है MA तो आप सोशियोलॉजी के अंतर्गत इसके फॉर्म को भर सकते हैं। आगे इसके सिलेबस हम देख लेते हैं। सिलेबस क्या है इसके, क्या क्या इसमें जमा करना है ये आपको बताया जा रहा है। ये आपके जो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के जो नोटिफिकेशन आए थे ये पूरे डिटेल्स यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। चलिए सोशियोलॉजी वाला कहीं रह गया है इसका सिलेबस, मैं अलग से इसको आपको डाउनलोड करके फिर मैं बताती हूँ। उसमें शो नहीं हो रहा है
तो आई होप आपको ये सारे डिटेल्स इससे पता चल गए हैं। कोई भी अगर छूट गई हो तो प्लीज़ आप कमेंट में हमें अवश्य पूछें, जिसका मैं आपको अवश्य जवाब दूंगी। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।